एडवोकेट गौरव सिंह राठौर हूँ। बरेली बार एसोसिएशन के आगामी चुनाव के सचिव पद प्रत्याशी हूँ। आप सभी का सहयोग आपके मत के रूप में, आपके आशीर्वाद के रूप में मुझे चाहिए। जैसा आपने पूछा मेरी क्या योजनाएं रहेंगी, मेरी क्या कार्य पद्धति कार्यशैली रहेगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने इस संबंध में अपना एक निवेदन पत्र जारी किया है। निवेदन पत्र के प्रथम पैरा में मैंने इस बात को स्पष्ट किया है, जो हमारे वरिष्ठ पुरुष अधिवक्ता हैं, वरिष्ठता का मापदंड यहाँ पे हमने इस बात से रखा है जो पुरुष अधिवक्ता 50 वर्ष की वकालत कर चुके हैं, जो महिला अधिवक्ता 40 वर्ष की वकालत कर चुकी हैं, उन सभी को सदस्यता शुल्क से मुक्त किया जाएगा। हमारे वरिष्ठ जन कुछ सदस्यता शुल्क न जमा कर पाने के कारण सूची में नहीं आ पाते हैं, उस बाध्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। हमारे परिवार के जो बड़े हैं, हमारे अग्रज हैं, वो आजीवन बरेली बार के सम्मानित सदस्य रहेंगे, अपने वोटिंग राइट का, मतदान अधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए उन्हें कोई सदस्यता शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसी क्रम में मैंने अपने निवेदन पत्र के द्वितीय पैरा में हमारी युवा पीढ़ी, हमारे युवा जोश के लिए एक प्रावधान करने का प्रयास किया है। अभी तक जो नए अधिवक्ता साथी बरेली बार में मेंबर बनते हैं, उनका सदस्यता शुल्क 1120 रुपये लिया जाता है। यदि हम आते हैं आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद, आपके मार्गदर्शन में, तो ये सदस्यता शुल्क 1120 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया जाएगा। साथ ही युवा अधिवक्ता साथियों से 3 वर्ष तक, जिस वर्ष वो सदस्य बनेंगे, हमारे कार्यकाल में बनते हैं या पूर्व से अगर बन चुके हैं, तो भी 3 वर्ष तक उनसे कोई सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बात का प्रयोजन ये है कि जो नए साथी परिवार में आए, पहले वो अपने आय के साधन बनाए, पहले वो इस समाज में जमे, जब वो कमाने लगेंगे तो बार को अपना सदस्यता शुल्क न्याय देने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं हम इस क्रम में। नंबर 3 पे मैंने अपने निवेदन पत्र में दिया है कि हम बरेली बार के वकालतनामों और जो रसीद 88 रुपये काटी जाती है, उसकी अनिवार्यता समाप्त कर देंगे। यहाँ इसका उद्देश्य यह है कि अधिवक्ताओं के लिए अनिवार्य नहीं होगा, ऐच्छिक होगा। जो अधिवक्ता इसका प्रयोग करना चाहें, उनका स्वागत है, वो इसका प्रयोग करें। जिन साथियों को कोई कठिनाई है, कोई कष्ट परेशानी है इसका प्रयोग करने में, तो वे अपना पूर्व की भांति सादे वकालतनामों का प्रयोग कर सकते हैं। बार की ओर से कोई बाध्यता उन पर अप्लाई नहीं की जाएगी। अगले चौथे बिंदु मैंने अपने साथियों के समक्ष निवेदन किया है, बार के आयोजनों के लिए हम कोई चंदा इकट्ठा नहीं करेंगे, ना ही बार फंड से कोई खर्चा बार के आयोजनों में करेंगे। बार के आयोजन मुख्यतः होते हैं हमारे 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली का और इसी प्रकार के कुछ अन्य आयोजन। कोई अधिकारी आ रहे हैं, कोई अन्य प्रोग्राम है बार का, तो उसमें अब हम ये करेंगे कैसे, महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है। हम जब अपना चुनाव आयोजित कर रहे हैं, हमारा एक समारोह हो रहा है, हम सभी लोग इसमें लगे हुए हैं, तो हर व्यक्ति अपने स्तर से एक धनराशि तय करके इस चुनाव में खर्च कर रहा है प्रत्याशी। मेरी भी कुछ सीमाएं थी जो मैंने तय किया था, लेकिन जब मुझे विचार आया तो मुझे लगा कि मैं न्यूनतम व्यय करके अपना चुनाव अपने साथियों के माध्यम से लड़ूंगा, ना कि खर्चे के माध्यम से, और वो सारा पैसा बचा के मैं बार के आयोजनों में लगाऊंगा, जिससे हम सफलतापूर्वक 26 जनवरी, 15 अगस्त और अन्य आयोजन करेंगे। इसी प्रकार के यदि मुझे कुछ और साथी जो बार चुनाव में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं मिल जाएंगे, तो हम जो अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर हम उन आयोजनों को भव्यता के साथ करेंगे। जिसमें बिंदु संख्या 5 में अपने निवेदन पत्र के मैंने बताया कि हम चैम्बरों का निर्माण शीघ्र शुरू कर देंगे। चैम्बरों का निर्माण एक सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है हमारे अधिवक्ता साथियों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, पूर्व से जो वकालत कर रहे हैं उन सभी के लिए सम्मानजनक तरीके से बैठ के अपनी वकालत पेशे को आगे बढ़ाने के लिए हम चैम्बरों का निर्माण यथाशीघ्र शुरू कर देंगे। बिंदु संख्या 6 में मैंने बताया है कि जनवरी फरवरी 2024 में एसएसपी कार्यालय के पीछे जो बार भवन है उसका हम जीर्णोद्धार कराएंगे और उसमें कैरम और चेस की प्रतियोगिता हर वर्ष कराएंगे। ये वो स्थान है जहाँ पे पूर्व में हमारे सीनियर्स कैरम और चेस खेलते रहे हैं। एक मनोरंजन का साधन, एक आपस में गेट टुगेदर, सभी अधिवक्ता साथी जहाँ एक साथ मिलते थे, हम उस खुशनुमा माहौल को दोबारा से लेके आने का प्रयास करेंगे। मैंने अगले बिंदु में कहा है जेल रोड पे मुख्तार खाने का माह फरवरी 2024 से नव निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। मुख्तार खाना जेल रोड पे बीज भंडार के पास में एक ऐसा बिल्डिंग है, एक ऐसी जगह है जो काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गई, और मैं लगातार इसके लिए अपनी बार में प्रार्थना करता रहा कि इसका पुनर्निर्माण या इसका कुछ रेनोवेशन इस तरह से करा दिया जाए ताकि वहाँ कभी कोई दुर्घटना कारित ना हो जाए। वो गिराऊ हालत में, और हमारे काफ़ी अधिवक्ता साथी वहाँ बैठ के वकालत का पेशा आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसका नव निर्माण किया जाएगा ताकि साथियों को सुरक्षित स्थान मिले अपनी वकालत के लिए।